हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे आपको हो जाएगा अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है लॉर्ड हेस्टिंग, जिनका काल है 1813 से 1823, अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स। ठीक है, इनका जो है दूसरा नाम था लॉर्ड मौर्य। ठीक है, और वहीं जहाँ हमने पहले के जो है लॉर्ड बेसिकली गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ा, उसमें जो है हमने देखा था जॉन शॉर्ट जो थे, उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया। वहीं वेलेस्ली ने जो है नेपोलियन और रशियन ज़ार के डर की वजह से जो है हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। अब उससे क्या हुआ, फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतें बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उन्हें वापस बुलाया गया। और उसके बाद में जो है सर जॉर्ज बार्ले, उन्होंने जो है इसकी निंदा करते हुए जो है अहस्तक्षेप की नीति फिर से अपनाई, जो बेसिकली कंटिन्यू रही मिंटो तक, लॉर्ड मिंटो तक। और उसके बाद अब जब नेक्स्ट गवर्नर जनरल बने लॉर्ड हेस्टिंग, तो उन्होंने फिर से हस्तक्षेप की नीति को अपना लिया, युद्ध करने की नीति को अपना लिया। अब युद्ध किए तो अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 28 वॉर्स की, जिसमें से इन्होंने 120 फोर्ट जीते। अब 28 के 28 वॉर पे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट वॉर्स पे डिस्कशन करेंगे, जैसे गोरखा वॉर्स, पिंडारीज का दमन और एक मराठा का दमन। ठीक है, अब हम इससे पहले इन वॉर्स के बारे में बात करें, हम एक बेसिक फैक्ट जान लेते हैं जो इनके टाइम पीरियड का है कि 1818 में जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इन्होंने इसमें विस्तार किया, एक्सपैंड किया। किसके बाद? एंग्लो मराठन वॉर के बाद। ठीक है, और हमने पढ़ा ही था ओवरऑल जो है उस समय पे 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात चल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो बेसिकली वॉर्स हैं इसकी पर्टिकुलरली। तो पहला वॉर गोरखा वॉर, जो 1814 से 1816 तक का था। ठीक है, गोरखा कौन थे? नेपाल में शासन करते थे। ठीक है, और वो जो है ब्रिटिश टेरिटरीज पर टाइम टू टाइम रेड करते रहते थे। ठीक है, किसकी हेल्प से? अवध के नवाब की हेल्प से। ठीक है, जिसे ओध भी बोलते हैं। ठीक है, अटैक किया, ब्रिटिशर्स हार गए, अटैक किया, ब्रिटिशर्स हार गए, अटैक किया, ब्रिटिशर्स हार गए। फाइनली जाके 4th वॉर के बाद जो है ब्रिटिशर्स जीत पाए। इतने स्ट्रॉन्ग थे गोरखास। इस वजह से जब वो हारे, बाद में फाइनली जब हारे, तो सेगार्ली की एक ट्रिटी करी गई 1816 में। ठीक है, 2 साल तक मतलब इन्होंने ब्रिटिशर्स की नाक में दम कर रखा था। अब जब ये हारे तो इनको भाई अपने नेपाल का कुमाऊँ, गढ़वाल, नैनीताल, शिमला, राखीखेत, ये सब जो है ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। और जो है सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य बनाना पड़ा। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखा गया, और जो गोरखास जो हैं अब ब्रिटिश आर्मी का भाग बन गए। कहीं ना कहीं जो है 1857 में इसी वजह से उन्हें हेल्प मिली, और उनके उस समय जीतने का उसमें से एक कारण गोरखास भी थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे दमन की, जो था पिंडारीज का, जो बेसिकली 1817 से 1818 तक का है। एक्चुअल में पूरी तरह से जो दमन है वो तो 1824 में हुआ था, पर हमने जैसे देखा जो हेस्टिंग का काल है वो 1823 तक है, इसीलिए हम पर्टिकुलरली 1817 से 1818 की बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो है पिंडारीज थे कौन? तो पिंडारीज लुटेरे होते थे, जिनमें सभी धर्म के लोग मिले हुए होते थे अपने जो है प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट इन सेंस अपने हितों के लिए। ठीक है, तो अब वो क्या होता था, जो भी रिच लोग होते थे और या ब्रिटिशर्स होते थे, वो उनसे उनका जो सामान था, उनके पैसे थे, वो सब जो है उनसे चुरा लिया करते थे, लूट लिया करते थे, ताकि वो अपना जो है गुज़र बसर करें। और वो समझते थे कि ये सब पूरी जनता के लिए है, जितना भी जो है इनके पास समृद्धि है वो इनके लिए नहीं है, तो इनसे जो है लूट ली जाए अपनी संपत्ति। इसीलिए जो है अब हेस्टिंग को तो दिक्कत हुई ना भाई, उस समय पे इतनी परेशानी लगी, ये कहीं भी जाते और लूट लिया जाता।
इसीलिए इन्होंने 2 टुकड़ी बनाई, एक उत्तर की ओर भेजी और एक दक्षिण की ओर भेजी। उत्तर में वो खुद गए और जो दक्षिण है उसमें थॉमस हिस्लॉप को भेजा, ठीक है, हमला करने भेजा, जो कि बेसिकली पूरा दमन जो है 1824 में हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन पिंडारीज में जो भाई प्रोमिनेंट नेता रहे हैं उस समय के, ठीक है। तो उनमें जो है 3 मेन रहे हैं, पहला करीम, वासम मोहम्मद और चीतू। जब ये अपनी टुकड़ी लेके गए तो करीम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। वहीं जब ये टुकड़ी जो है वासम मोहम्मद के पास ले गई, ये सिंधिया की शरण में चले गए कि हम बच जाएंगे कुछ समय के लिए, पर जो है वो उन्हें ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया और उन्हें फिर जो है वहाँ जाकर जेल में जाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। और वहीं जब उन्होंने चीतू को पकड़ा तो चीतू जो है आसिफगढ़ के किले के लिए भागा कि मैं वहाँ बच जाऊँगा, पर वहाँ जाने से पूर्व ही जो है उन्हें एक चीता ने खा लिया। इसी वजह से जो है उनका नाम चीतू भी पड़ा, ठीक है। अब बात आती है थर्ड एंग्लो मराठन वॉर की, जो 1817 से 1818 में हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या रहा? जो मराठा संघ था वो ख़त्म हो गया, पेशवा का पतन हो गया, बाजीराव को गद्दी से हटा दिया और बिठूर में बिठा दिया और पेंशन भोगी बना दिया। और वहीं जो सतारा है शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया। चिंता मत करिए, हम एंग्लो मराठन वॉर्स की पूरी एक सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें अच्छे से डिटेल में हम इन पूरे वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या, क्यों, किस लिए हुआ, पूरा सब डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल इतने फैक्ट्स को आप याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है लॉर्ड हेस्टिंग का लैंड रिफॉर्म। अब उसने वॉर्स किए, ठीक है, एरिया एक्सपैंड किया, बट कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स भी किए होंगे। तो उसने जो लैंड रिफॉर्म किया, बेसिकली उसके टाइम पीरियड में जो लैंड रिफॉर्म हुआ वो था रैयतवाड़ी सिस्टम। अब क्या हुआ, जो थॉमस मुनरो थे और अलेक्जेंडर रीड थे, 1820 से 1827 में उन्होंने स्टार्ट कर दी रैयतवाड़ी सिस्टम। कहाँ कहाँ पे? मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि रैयतवाड़ी तभी इंट्रोड्यूस हुई थी। एक्चुअल में जो फर्स्ट टाइम थी ना, इसकी शुरुआत जो है कर्नल रीड, बेसिकली कर्नल अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, यही इन्होंने 1792 में इवन परमानेंट सेटलमेंट के आने से भी पहले ही इंट्रोड्यूस कर दी थी। कहाँ पे? मद्रास के एक पर्टिकुलर जिले 12 महल में, ठीक है, पर ये सिर्फ और सिर्फ एक जिले तक सीमित था। अब कहाँ पे है? अब पूरी तरह से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। और दूसरा जो है इनके टाइम पे लैंड रिफॉर्म था वो था टेनेंसी एक्ट, जो कि 1822 में आया था। इसमें क्या बताया गया कि जो ज़मीन का मालिकाना हक है अब वो ज़मींदारों का नहीं होगा, तो किसका होगा? भाई जिसकी ज़मीन होगी उसी का हक होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। भाई हमने जब वेलेस्ली पढ़ा था ना, तो हमने ये पढ़ा था 1799 में उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी प्रेस पर, ठीक है। तो वही सेंसरशिप को जो है इन्होंने एबोलिश कर दिया, इन्होंने फ्रीडम दी प्रेस को, क्योंकि इनका मानना था कि अगर जो ये प्रेस है हमारा क्रिटिसिज्म भी करती है, तो हमें इससे पता लगेगा कि हमारी वीकनेसेस कहाँ जा रही हैं और किस तरीके से अब हम उनसे रिकवर कर सकते हैं। अब क्योंकि प्रेस को फ्रीडम मिल चुकी थी, तो इसी वजह से जो है 1818 तक फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस हो गया, जिसका नाम था समाचार दर्पण। वहीं राजा राम मोहन रॉय ने भी अपनी जो है राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना कर दी, जिसमें 1821 में संबत कौमुदी का प्रकाशन किया। ये बुक किसके लिए थी? ये सती प्रथा के उन्मूलन के लिए थी, ठीक है। इसी तरह 1817 में कलकत्ता में इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस को पढ़ने के लिए जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ जुडिशियल रिफॉर्म जो इनके टाइम पीरियड में हुआ। पहला जो था कलेक्टर की शक्ति को बढ़ाना। अब कलेक्टर को कुछ हद तक मजिस्ट्रेट की जो है पद की जो है पावर भी मिल गई, और क्या हुआ, इन्हें वो शक्तियाँ मिली जो बेसिकली कॉर्नवालिस कोड से इन्हें हटा दी गई थी, ठीक है।
अब सदर दीवानी अदालत की पदोन्नति के बारे में बताया गया, जहाँ प्रांतीय न्यायालय में 3 ईयर का अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया है तो अब आप अपनी पदोन्नति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ ये भी बात हुई, जो प्रत्येक थाना है उसमें 64 रुपये तक का जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसके लिए एक जो है मुंसिफ को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। अब एट द एंड इस समय क्या होता है, बंगाल की सेना के वेतन की कटौती का एक मुद्दा चल रहा होता है, क्योंकि वेलेस्ली के टाइम पे हमने पढ़ा कि भाई फाइनेंशियली कितनी प्रॉब्लम हुई। शुरुआत में बेशक सब्सिडरी अलायंस जो है भाई काफ़ी सक्सेसफुल रहा, पर बाद में वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, वित्तीय बर्डन जो बेसिकली कहते हैं वो बढ़ गया। इसी वजह से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो इस चीज़ के सपोर्ट में थे कि भाई हमें लोन लेने की सिचुएशन फिर से ना आ जाए। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो बंगाल में सेना है उसका वेतन कम कर देते हैं, उसमें कटौती कर देते हैं। पर जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो इस बात को नहीं मानना चाहते थे, वो इसका सपोर्ट नहीं करते थे। इसी वजह से गुस्से में आके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस्तीफ़ा दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है अब इनके रिप्लेसमेंट में एक दूसरे गवर्नर जनरल आएंगे। ठीक है। तो उसके बाद आए लॉर्ड एडम्स जो 1823 में आए, और ये केवल सिर्फ 7 महीने के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 7 महीने में बहुत ज़्यादा कुछ इफ़ेक्टिव तो नहीं कर पाए होंगे, बट स्टिल फिर भी इन्होंने जो है अपने काल में जो प्रेस पर प्रतिबंध जो है वापस लगा दिया। जो हेस्टिंग ने हटा दिया था वो इन्होंने वापस लगा दिया। ठीक है। आई होप आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक और डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।